पिछले क्लास के वीडियो में साउंड के प्रॉब्लम के चलते बहुत सारी बातें वीडियो में नहीं आ पाई। यहाँ पे हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। तो हम लोग क्लास 10 के गणित के त्रिकोणमिति चैप्टर को यहाँ पे शुरू किए थे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ ले। त्रिभुज का जब हमारा एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर त्रिभुज के बारे में और भी जानकारी लेंगे। ऐसे त्रिभुज जो होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रायंगल भी कहते हैं, ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और इसमें हमारा तीन भुजा है, इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं तीन भुजा। साइड्स जो हैं तीन है और दो साइड्स के बीच में जो हमारा कोण बनता है, जिसको हम अंग्रेजी में एंगल कहते हैं, तो इसमें तीन कोण बनते हैं और इस कोण को हम लोग डिग्री में या थीटा में इसको दर्शाते हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो जैसे हमारे तीन भुजा होती हैं और तीन कोण होते हैं, उसी तरह से भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें की कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कोण के आधार पर तीन तरह के कोण के त्रिभुज होते हैं। एक न्यून कोण, जिसमें हमारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। अधिक कोण, जिसमें एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और सम कोण, जिसमें एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि तीनों कोण का जोड़ जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज, उसके सभी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग ने देखा है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये ए बी सी करके हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट किया है। ए बी सी में अगर हम लोग देखें तो बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं और स्मॉल एच से इसको डिनोट करते हैं। ये हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में फिक्स होता है, मतलब इसका वैल्यू बदलता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी रह गया दो भुजा, इसको हम लोग एंगल के हिसाब से बदलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा परपेंडिकुलर है या लंब है, जो वो ए बी से डिनोट किया जा रहा है, जिसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। बी सी जो है वो आधार है जो बी से डिनोट करते हैं। ये पी और बी का वैल्यू एंगल के आधार पर बदलता है। तो हमारे पास तीन अलग अलग प्रॉपर्टी हो गए, एच, पी और बी। इस तीनों के बीच में पाइथागोरस ने एक प्रमेय बताया था, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बताया था कि अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री का बी बना हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहेंगे और थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, लंब या परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो बचा हुआ है उसको आधार कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ थीटा बदल जाए, दूसरे वाले फिगर में जैसे देख रहे हैं कि यह थीटा बदल गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण रहेगा, लेकिन थीटा के सामने वाला क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस जो है वो ए बी से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो बेस एंगल जो होते हैं वो होते हैं साइन ए, कोसाइन ए और टेंजेंट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन, अगर इसका साइन थीटा एंगल लेने जाए तो ये होता है लंब बटा कर्ण। मतलब लंब क्या है, लंब है हमारा पी, कर्ण क्या है वो है एच, तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी। उसी तरह से कॉस थीटा होता है बी बाई एच, ये होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है बी सी बटा ए सी। टैन थीटा होता है पी बाई बी इज इक्वल टू लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। अब इनके रेसिप्रोकल मतलब उल्टे भी होते हैं, तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई पी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, और ये होता है 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और यहाँ पे क्या है एच बाई पी।
सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है, ये होता है ए सी बाई बी सी, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, ये होता है बी बाई बी बराबर 1 या tan थीटा का उल्टा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो p बाई एच और ये h बाई पी, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रॉपर्टी आ रहा है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है हमारा p बाई एच और कॉसेक थीटा होता है h बाई पी, दोनों कट जाएंगे 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा, ये भी 1 होता है, tan थीटा कॉट थीटा ये भी 1 होता है, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग लिखने जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे होता है? तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बाई एच। ये b बाई एच ऊपर जाएगा तो h बाई बी हो जाएगा, h और h कट जाएगा तो बचेगा p बाई बी। तो इस तरह से p बाई बी किसके बराबर होता है? tan थीटा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा इसका वैल्यू होता है p बाई एच, ये होता है p बाई एच। तो यहाँ से ऊपर ये जाएगा तो b बाई एच और h कट जाएगा, सो ये बचेगा b बाई पी, और b बाई पी किसके बराबर होता है? p बाई पी जो है हमारा कॉट थीटा के बराबर होता है, इसलिए ये यहाँ पे ये होगा। उस तरह से चौथा नंबर प्रॉपर्टी अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिर्फ इसी में हमारा प्लस का वैल्यू है, बाकी दोनों में हमारा क्या है? माइनस का वैल्यू है। तो अगर एक एक करके प्रूफ करने जाए तो एल एच एस इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? मतलब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है उसको एल एच एस कहते हैं, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है राइट साइड में उसको आर एच एस कहते हैं। तो एल एच एस में हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, स्क्वायर है तो पी बाई एच का स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा बी बाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सो यहाँ पे एच स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लोग एच स्क्वायर पुट कर दिया, एच स्क्वायर कट गया, 1 किसके बराबर आया? आर एच एस। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई बी, टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी। चूंकि स्क्वायर है तो ऊपर में यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एलसीएम है, एलसीएम ले लेंगे तो बी स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ बी स्क्वायर पुट कर देंगे, बी स्क्वायर कट गया 1, तो ये प्रूफ हो गया। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो एल एच एस यहाँ पर लेंगे, यहाँ आर एच एस लिखा गया है, एल एच एस लिखेंगे। सो एच बाई पी का स्क्वायर माइनस बी बाई पी का स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई पी, कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाई पी, ये तो हमें याद करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर नीचे में कॉमन है। फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर दोनों कट के 1, तो ये प्रॉपर्टी हमारे होंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको हम लोग यहाँ पे समराइज कर दिए हैं। 13 प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। याद रखेंगे पी और बी का वैल्यू जो है एंगल के हिसाब से बदलता है। कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा तो एच बाई पी, सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। बस ये तीनों याद करेंगे तो इसका उल्टा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएंगे, तो इसलिए साइन कॉस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर ये प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज थे फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले। इसके बाद के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि कैसे हम लोग वीडियो को और अच्छी तरह से बना सकते हैं।
ये वीडियो जो था प्रीवियस वीडियो में जो साउंड का प्रॉब्लम था उसको सुधार करने के लिए बनाया गया है। अगले वीडियो में हम लोग इसकी समस्याओं और प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर में हमारे दिए हुए हैं।